दोस्तों, मैंने एक कविता लिखा है जिसमें मैंने ईर्ष्यालुओं के ऊपर ईर्ष्या के दुष्परिणाम के बारे में बताने का प्रयास किया है। सुने। मेरी खुशबू से वे क्यों परेशान थे, मेरी शोहरत से इतना क्यों हैरान थे, वे वे खुशबू से इतना घबराते क्यों हैं, मुझे देख नजरें चुराते क्यों हैं। ठंडी में भी पसीने से लथपथ होते, दिल में ईर्ष्या की आग जलाते क्यों हैं। मेरी खुशबू के साथ उनकी परेशानियों का भी विस्तार हुआ, नींद गई और चैन भी बेकरार हुआ। उनकी बेचैनियों से बेखबर मैं अपने आप में मस्त रहा, सुगंध विस्तार में ही व्यस्त रहा। वो जलते रहे, मैं महकता रहा, वो चिढ़ते रहे, मैं चहकता रहा। उन्हें अपने परेशानियों का इलाज मेरी बर्बादी में ही दिखा, मुझे बर्बाद कर बदलने के निज भाग्य लिखा। फूल समझ मुझे मसला, पर मैं तो कठोर निकला। फिर चंदन समझ धधकती आग में डाला, पर मैं तो सोने सा निखर बाहर निकला। मेरी निखरी चमक से उनकी आंखें चौधिया गई, मिजाज भी खराब हुआ, बदन अधिया गई। जलन की घुटन से दिल भी बीमार हुआ, श्वास नली बंद हुई, जीना दुश्वार हुआ। घुट घुट कर जीते जीते भगवान को प्यारे हो गए, घुटन में ही रहते रहते उनके वारे न्यारे हो गए। ईर्ष्या इंसान की आत्मा को जला देती है, हाथ पैर पंग कर यादाश्त भुला देती है। ईर्ष्यालु जलने के सिवा कुछ नहीं कर पाता है, बस जलता जलता और जलता ही जाता है। दोस्तों, खुद के बाजुओं पर विश्वास करो, जमकर कर्म कर संतुष्टि की श्वास भरो। ईर्ष्या आत्महत्या समान है, अच्छे खासे मानव की भी मौत का पैगाम है। धन्यवाद।